हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या मार्केट क्रैश होने वाला है। इंडियन मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आई है, उसके बाद भी मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया। जैसे कि जीएसटी 2.0 आया तो उस दिन मार्केट भी काफ़ी निगेटिव तरीके से चला और बड़े लेवल पे हमें मतलब यहाँ पे मार्केट में प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो कुछ फैक्टर हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट हैं जिसे हमें कंसिडर करना होगा। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जो हमारे इंडियन मार्केट पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रम्प के टैरिफ की। जैसा कि सबको पता है कि ट्रम्प ने टैरिफ को इम्पोज किया है, जिससे क्या हुआ है कि जो आईटी और फार्मा सेक्टर है काफ़ी प्रेशर में है। तो वहाँ पे हमें बड़े लेवल पे सेलिंग देखने को मिल सकता है। उससे हमें प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है हमारे जो इंडाइसिस हैं, निफ्टी वगैरह पे भी। तो ट्रम्प का जो टैरिफ है उसे डेफिनेटली अपने मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जो इन्वेस्टर है तो उनको इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या ट्रम्प के टैरिफ से हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसका जवाब है हाँ। जो एफआईआई वगैरह भी हैं वो भी ट्रम्प के टैरिफ को भी कंसीडर कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रम्प टैरिफ इम्पोज किया है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट से नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में देखा जा सकता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो जीएसटी 2.0 आया है, अभी सरकार ने उसे इम्पोज किया है। तो काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ थी। तो उस दिन क्या हुआ था कि मार्केट ने वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था पॉजिटिविटी में। तो डेफिनेटली मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि जीएसटी 2.0 आने के बाद भी मार्केट में कुछ वैसा हमें उछाल देखने को नहीं मिला, कुछ वैसा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला, बल्कि मार्केट और प्रेशर की तरफ था। उस दिन मार्केट में बहुत बड़े मोमेंट देखने को नहीं मिला। तो डेफिनेटली जीएसटी 2.0 का जो प्रभाव था वो कम हुआ और मार्केट अभी भी सेलिंग जोन में बना हुआ है। क्योंकि एफआई और डीआईए को भी बहुत ज़्यादा मतलब इंडियन मार्केट में एक्सपोजर नहीं दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट और अपसाइड की तरफ जाएगा, क्योंकि वो पिछले 2-3 महीने से लगातार सेलिंग में बने हुए हैं। तो हाँ, डेफिनेटली जीएसटी 2.0 में मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे की ही तरफ आया। तीसरे फैक्टर की हम बात करें तो एफआईआई जो है लगातार सेलिंग करते जा रहा है। पिछले 3 महीने से उसने बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग की है और इवेंचुअली हम सितंबर मंथ की बात करें तो अभी 5-6 दिन ही हुए, फिर भी इन्होंने 6 करोड़ के आसपास सेलिंग कर दिया है। तो सितंबर मंथ को देख के लगता है कि नहीं, एफआईआई भी अभी भी बेरिश मोड में है और भी सेलिंग करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियो है, कुछ अच्छे मार्केट्स उन्हें वहाँ पे मिल चुके हैं, तो वो अपने सेलिंग करते हुए वहाँ से निकल जा रहे हैं। इसमें एक फैक्टर है कि जो इंडियन करेंसी है उनका मतलब वैल्यू कम होना है डॉलर के मुकाबले, तो उनका नुकसान होता है जो एफआईआई होते हैं। तो उन्होंने कहीं और अच्छे अपने अपॉर्चुनिटी को देखा और वहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश की। तो यस, एफआईआई जो है बेसिकली सेलिंग करते हैं और सेलिंग करते जा रहे हैं और उनका जो अभी विजन है बेसिकली वो मार्केट को लेकर बेरिश है, इंडियन मार्केट को लेकर। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जो पूरा एक सिनेरियो बन रहा है मार्केट को लेकर, तो एक हैवी सेलिंग देखने को मिल सकता है। चौथे पॉइंट की हम बात करें तो हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो काफ़ी वीक होता जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी एफआईआई हैं वो देखेंगे कि करेंसी कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, क्योंकि उनको उसी का मार्जिन मिलता है और अच्छे अच्छे इंटरेस्ट के साथ वो आते हैं। लेकिन जब वो देख लें कि इंडियन करेंसी वीक हो रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो बेसिकली अपना पैसा कहीं बाहर दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो हम देख रहे हैं कि रुपया लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, डॉलर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो इंडियन मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो इंडियन रुपये का कमज़ोर होना भी एक साइन है कि मार्केट में एक हैवी प्रेशर देखने को मिल रहा है। पांचवें फैक्टर की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल को लेकर अभी हम जैसे यूएस के साथ क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो हमारा क्रूड ऑयल जो मिडिल ईस्ट से थोड़ा कम हो गया है, यूएस का अलग प्रेशर बन रहा है कि नहीं क्रूड ऑयल हमसे खरीदो। तो क्रूड ऑयल को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी बना हुआ हो सकता है आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल और महंगा हो जाए। तो क्रूड ऑयल महंगा होने से हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा वो एक्सपेंसिव होगा, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो मार्केट को उसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो क्रूड ऑयल भी एक फैक्टर है जो मार्केट में सेलिंग को क्रिएट करने में रोल निभा रहा है। और अगर हम एक डेटा की बात करें जो लास्ट है अपना सितंबर मंथ में,
जैसे S&P जो है पिछले 35 सालों में नेगेटिव रहा है, सितंबर मंथ में जो उसकी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रहा है। और इंडियन मार्केट भी बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव सितंबर में रिजल्ट नहीं दे पाया। तो हम कह सकते हैं कि जो सितंबर मंथ जो FII और DI का जो डिसीजन होता है वो कई सारे फैक्टरों को लेकर जुड़ा रहता है, रीबैलेंसिंग करते हैं, करेंसी को वैल्यूएट करते हैं। तो डेफिनेटली सितंबर जो मंथ है उनके लिए काफ़ी क्रूशियल होता है। तो कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे सेलिंग करें या बाइंग करें, तो बेसिकली वो सेलिंग करके ही रहते हैं, क्योंकि S&P जैसे बड़े इंडाइसेस जो वहाँ पे सेलिंग हमें 35 साल से देखने को मिला, 1% -1% के आसपास वहाँ पे ज़्यादा। तो उसका इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रीबैलेंसिंग होती है। और इसके साथ ही यूएस में जो बॉन्ड वगैरह हैं उन पे थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो लोग यहाँ पे स्विच कर रहे हैं वहाँ के लिए, यूएस के लिए। तो सितंबर मंथ काफ़ी क्रूशियल होने वाला है जो भी इन्वेस्टर्स हैं। तो हमें इन सारे फैक्टर को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए और अपने जो अपना जो इन्वेस्टमेंट है या पोर्टफोलियो उससे सही तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4-5 फैक्टर जो हैं काफ़ी बड़े लेवल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अभी जैसे कि निफ्टी 24,000 पे टिका हुआ है। 24,000 से जैसे नीचे मार्केट आने की तरफ स्टार्ट होगा, लेवल ब्रेक करेगा, तो 24,500 पे टिका हुआ है। और 24,500 का जैसे लेवल ब्रेक होता है नीचे 24,000, फिर इसके और भी नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। तो जैसे अगर निफ्टी 1.5-2% नीचे की तरफ आ गया, 2.5% 3%, तो जो स्मॉल कैप होंगे, मिड कैप होंगे, उनके स्टॉक्स में हमें बड़े लेवल पे गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीचे अभी मार्केट में और भी स्पेस है जाने को। और जो एक कलेक्टिव फैक्ट है, जैसे ट्रम्प का टैरिफ, GST, FII और रुपी का कमज़ोर होना, क्रूड ऑयल की अनसर्टेनिटी है, सितंबर मंथ का जो एक फियर फैक्टर है, इन सब चीज़ों को अगर हम एक कंक्लूड करें तो हम देखते हैं कि नहीं, मार्केट में काफ़ी बड़े लेवल पर प्रेशर क्रिएट है। तो हाँ, जो इन्वेस्टर्स उन्हें संभलना पड़ेगा, पैनिक नहीं होना है, लेकिन उन्हें एक तरीके से एक बफर जोन बनाना पड़ेगा कि उनके जो कैपिटल है उनको डेंट ना लगे। तो इन सब फैक्टर को आप कंसिडर कर सकते हैं और मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है उससे बच सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।